तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। वाह यार, फाड़ क्यों नहीं सकते? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो असली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है वो यार, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है वो भाई, हाँ हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा। वो अगर फाड़ेंगे, वो तो रोज़ हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत, माओ बहनों, बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? हमारा इंडिया से अलग होना, एक अलग मुल्क बनाना, क्या ये डिसीजन, ये फैसला ठीक था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मुसलमान लहदा कौम और हिंदू लहदा हुआ। बिल्कुल कि हमें अब वहाँ से अलग होना एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन हमें अपने इस मुल्क में इस्लामी क़वानीन के लिए और जमहूरी निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए अभी मज़ीद जुस्तजू करने की कोशिश है। यार इंडिया तो अब तक मुसलमानों से खाली हो जाना चाहिए था, अगर मिनॉरिटीज़ का उधर हकूक़ नहीं है तो। माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का अगर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जो भारतीय फ्लैग लेकर पाकिस्तानियों से पूछ रहा था कि भैया आप इसको जला सकते हैं या फाड़ सकते हैं, तो एक पाकिस्तानी चाचा फ्लैग देखने के बाद में एकदम से भड़क जाते हैं। वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको हम फाड़ देंगे, और भारत जो है वो काफिर देश है, उससे तो हमें बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के कुछ लोग बातें बोल रहे हैं। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वाह यार, फाड़ क्यों नहीं सकते? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो असली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है? वो यार, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है? वो भाई, हाँ हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सामने कोई पाकिस्तानी झंडा फाड़े या जलाए, ऐसी तैसी जो झंडा फाड़े पाकिस्तानी, तो ये उसकी ऐसी तैसी, ये भी तो ऐसी तैसी नहीं, ये भी सबकी, ये भी तो उनकी इज्जत है। सर मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके मुल्क की कोई झंडा फाड़ता है, आपको दुख लगता है? हाँ, तो क्यों नहीं लगता यार? क्यों? तो ये भी तो उसकी मुल्क की पहचान है। बिल्कुल पहचान है ना। हाँ, तो ये इंडिया की पहचान है। अगर आप फाड़ेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? वो यार, उनको फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा। वो अगर फाड़ेंगे, वो तो रोज हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत, माओ बहनों, बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि उधर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से हम, वो हमारा दुश्मन है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो यार, दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमानों के खिलाफ कोई हो, जहाँ भी मुसलमान मजलूम है, उनकी यार मदद नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, करनी, और उसके रसूल ने कहा नहीं है। ठीक है सर, मैं वही सी बात पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ भी मजलूम है उनकी मदद करनी चाहिए। सर पाकिस्तान के अलावा 56 ममालिक मुसलमान और हैं, और भी है ना। ओ यार, वो क्यों नहीं मुसलमानों की बात करते? भाई हमें अपना आप देखना चाहिए। ये उनकी इज्जत है। अगर आपका झंडा, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, पाकिस्तान का झंडा फाड़े आपको तकलीफ होती है, इंडिया का झंडा के फाड़ेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी, आप उनको फिर तकलीफ देंगे ना। ओ भाई, ओ ये तो झंडा ही फाड़े है ना उन्होंने, तो हमने इज्जतों को फाड़ दिया है। अब क्या हो रहा है इंडिया में? अब क्या हो रहा है कश्मीर में? क्या हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब, जो यूएन बना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों नहीं फिर, अगर उधर जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म उधर हो रहा है, अल्लाह इनको गैरते ईमानी पैदा करे, अल्लाह इनके अंदर में गैरते ईमानी पैदा करे। हमारे सबसे और कुछ नहीं ज्यादा मुसलमान अयाश मुल्क हैं, जितनी अयाशी मुसलमान मालिक में और इतनी कहीं भी नहीं हो रही यार। ये तनकीद है। हमारा इंडिया से अलग होना, एक अलग मुल्क बनाना, क्या ये डिसीजन, ये फैसला ठीक था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मुसलमान लहदा कौम और हिंदू लहदा हुआ। बिल्कुल कि हमें अब वहाँ से अलग होना एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन हमें अपने इस मुल्क में इस्लामी क़वानीन के लिए और जमहूरी निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए अभी मज़ीद जुस्तजू करने की कोशिश है। यार इंडिया तो अब तक मुसलमानों से खाली हो जाना चाहिए था, अगर मिनॉरिटीज़ का उधर हकूक़ नहीं है तो। माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का अगर एक कितना सिंपल है कि कह देना कि एक घर छोड़ के वो अपने दूसरे घर में चले जाएं, लेकिन वहाँ पे उनको ऐसी पनाहगाह क्या मुयस्सर है? पहले तो ये है कि इस्लाम की रूह से काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, चाइना फिर क्यों हमारा दोस्त है? वो भी तो काफिर हैं।
तो वो सब काफिर इसी जुमरे में आते हैं ना, शरीयत के हिसाब से, चाइना हो चाहे वो। अच्छा, आप समझते हैं काफिर हैं वो हमारे दोस्त नहीं हैं, चलें हरीफ समझ लें। तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन का जो फ्लैग है उसको जलाया जाता? जला दो, दुश्मन के चाहे जो भी हो जला दे, उसको जलाना ही चाहिए। मेरी यह तलीम आपको कहाँ से मिली है? तलीम की बात नहीं है, क्योंकि काफिर जब हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते तो उसकी वो चीज़ें हम वो कैसे चाइना हमारा दोस्त है। हाँ जी। वो काफिर है कि मुसलमान है? वो गैर मजहब है। हाँ जी, काफिर। मतलब काफिर ही है ना। उसका झंडा अगर मैं ला कर दूँ तो जला सकते हो? तो वो तो बात ये है ना कि उनकी एक हमारे पीछे से वो चलती आ रही है, वो फ्रेंडशिप जो अपनी बात पर कायम रहे। आपने कहा कि काफिर का जो ना वो कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, अपनी बात से ना मुकरे। चलो ठीक है। आप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा दोस्त है, वो भी काफिर है, फिर उसको भी फिर दोस्त ना करो, तो फिर उसका फ्लैग भी जलाओ। हाँ जी, वो उसका भी जलाऊंगा। चलो नहीं, ये तो अब ये आप ऐसा बात को जो ना टाल मटोल रहे हैं। इस बात में बात ये है कि अब आप हैं, आपके साथ मेरी कोई इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग जलाया तो आपके क्या ऐसा साथ होंगे? तो हम तो हमारे जज्बात उभरेंगे। तो फिर यही देखें कि अगर उनका फ्लैग जलाएंगे तो इंडिया के क्या जज्बात होंगे? तो उनके तो हम तो अपने इस्लाम की रूह से या इस फ्लैग को फाड़ेंगे या जलाएंगे तो क्या उनके जो जज्बात मजरू नहीं होंगे? मजरूर तो होंगे। मुझे आप कहाँ से कितना पढ़े लिखे हैं? मैं हाफिज हूँ कुरान का। तो सर ये आपको ये सिखाया जाता है कि जो किसी का फ्लैग है या किसी की इज्जत है उसको मजरू किया जाए? नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो इस्लाम की रूह से तो फिर चाइना भी हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, वो भी काफिर है। तो फिर उनके क्यों तलवे चाटते हैं आप? कब चाटते हैं हम? तो वो ऊपर से चाटते होंगे, हम थोड़े चाटते हैं। नहीं, ये जैसे हमारा है वैसे उनका है। ये तो आप इसकी इज्जत करते हैं? जैसे हम अपनी इज्जत करते हैं वैसे उनके फ्लैट की भी इज्जत करेंगे। अगर मैं आपको एक ऑफर करूं तब भी नहीं जलाएंगे? नहीं, फिर भी नहीं जलाऊंगा। 5000 मैं आपको नकद देता हूं अगर आप मेरे। नहीं, फिर भी नहीं जलाऊंगा। जी? फिर भी नहीं जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम वो रिस्पेक्ट करते हैं ना इसकी। हम झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी मुल्क का भी हो, किसी का भी हो, किसी का भी हो। अगर इसको फाड़ते हैं या जलाते हैं तो मैं आपको अभी नकदी 5000 दूंगा, क्या आप फाड़ सकते हैं? नहीं सर, मैं ऐसे किसी की इज्जत नफ्स पे डाका नहीं डालूंगा, उसका झंडा जलाकर या फाड़ कर। तो चले ऑफर डबल, चले 4 गुना कर लेते हैं ऑफर। 20,000 देता हूँ, अगर मेरे पास है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 20,000 दूँ? नहीं, मैं ऐसे झंडा किसी का फाड़ ही नहीं सकता। तो सर फिर आपको क्या लगता है कि जो हमारा इंडिया से अलहदा होना था, हमने अलहदा मुल्क हासिल किया इस्लाम की बुनियाद पर, क्या हमारा वो डिसीज़न जो था वो ठीक था? जब ये मुल्क हासिल किया गया तो बिल्कुल एक हकीकी मकसद के लिए हासिल किया गया कि क्या फिर हमारा डिसीज़न कि जो हम इंडिया से अलहदा हुए थे, क्या ये फिर ठीक था? ये बिल्कुल ठीक था, डिसीजन होना चाहिए था। क्योंकि किस लिहाज से ठीक था? क्योंकि हमें दो कौमी नज़रिया है पाकिस्तान जो है ना, ये मुल्क हमने लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन था अल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का। लेकिन जो लोगों ने ये काम किए हैं ना वो नहीं अच्छे किए हैं। हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, तो वो फिर अगर इस्लाम अगर उनको आज़ादी ना होती या कोई मसला होता तो वो फिर किसी दूसरा मुल्क ट्रांसफ़र करते जाते। बात ये है कि वो आज अपने फैसले पे पछता रहे हैं ना। तो सर जो हमने अलहदा मुल्क हासिल किया था, हम इंडिया से जुदा हुए इस्लाम की बुनियाद, क्या आपको लगता है कि ये हमारा डिसीज़न ठीक था? जी, डिसीजन तो ठीक था, मगर उस पर कोई जो कवानीन हमने बनाने थे वो हम नहीं बना सके। फिर आपका जो हम इंडिया से अलहदा हुए थे, आपको लगता है कि हमें इंडिया से अलहदा होना चाहिए था? इंडिया से अलहदा तो होना चाहिए क्योंकि वो हमारा मज़हब का उनका मज़हब का फ़र्क है ना। सर इस वक्त अगर मज़हब की आप बात करें, इस वक्त इंडिया में कम से कम 30 करोड़ या इससे भी ज़्यादा मुसलमान, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं। अगर मज़हब की मसला होता तो वो इंडिया के लोग उधर छोड़ कर दूसरे ममालिक में चले जाते या पाकिस्तान में आ जाते, क्योंकि ये सिर्फ मज़हब के नाम पर मुल्क बना था। हाँ जी, वो पता बात क्या है, अगर अपना इस्लामी मालिक है ये, बस यही आपको मैं कह रहा हूँ ना, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको करप्शन जो करते हैं इनको अल्लाह पाक नेक हिदायत। दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा कि दो जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम झंडे को फाड़ सकते हैं, जो हमारा भारत का स्वाभिमान है फ्लैग, उसको जो है फाड़ने के लिए वो तैयार थे।
और उनका लॉजिक क्या था कि जो भारत है वो काफिरों का देश है। मतलब आप सोचिए कि इनके दिमाग के अंदर कितना ज़्यादा भारत के खिलाफ जहर घोला जाता है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत के अंदर रहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। आप कंपैरिजन करिए कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर क्या कंडीशन है, जो वहाँ के लोग हैं, जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं उनकी क्या कंडीशन है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सबसे बड़े जो है अपने आप को मुस्लिम समझते हैं और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर अगर कुछ भी मुस्लिमों के खिलाफ होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर लगभग हजारों लोग गायब होते हैं हर महीने और इनकी आर्मी गायब करती है, कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। पीओके के अंदर लोग जो है बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं, खंभे उखाड़ कर फेंक देते हैं, उनको 72 रुपये यूनिट लाइट दी जाती है, बिजली दी जाती है, तब ये कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। इनके खुद के जो जहाँ पर ये इंटरव्यू चल रहा था लाहौर के अंदर, जब पीटीआई के प्रमुख जो थे इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में इनकी आर्मी ने इनके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म किया, इनके ऊपर गोलियां तक चलाई, तब भी ये कभी आवाज़ उठाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन भारत के बारे में अगर इनको बात करनी हो तो ये मुंह फाड़ फाड़ के बात करते रहते हैं। दरअसल में जब से ये छोटे होते हैं तब से इनके दिमाग के अंदर इनके स्कूलों की जो किताबें हैं वहाँ पर ये पढ़ा जाता है और उनके दिमाग के अंदर भारत के खिलाफ जहर घोला जाता है। तो उसी का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। और कुछ लोग जो थे उनका कहना था हम किसी देश के झंडे को नहीं फाड़ सकते हैं, अगर हमें करना है तो हम लड़ाई करेंगे, हम झंडे फाड़ कर क्या कर सकते हैं। तो वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे समझदार थे, उनको भी आपने इस वीडियो के अंदर देखा। तो एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो सारे लोग भारत या भारत के झंडे का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जाहिल लोग हैं वो यही परसेप्शन रखते हैं कि भारत जो है काफिरों का देश है और हमें उससे नफरत ही करनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।